अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे चैनल मुंतखब अहादीस में आपका इस्तक़बाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत महमूद बिन लैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का नकल इरशाद फरमाते हैं कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको आदमी पसंद नहीं करता। पहली चीज़ मौत है, हालांकि मौत उसके लिए फितना से बेहतर है, यानी मरने की वजह से आदमी दीन को नुकसान पहुंचाने वाले फितनों से महफूज हो जाता है। और दूसरी चीज़ माल का कम होना, जिसको आदमी पसंद नहीं करता, हालांकि माल की आखिरत के हिसाब को बहुत कम करने वाली है। माल की कमी आखिरत के हिसाब को बहुत कम करने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में मिले कि वो इस बात की गवाही देता हो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उस हाल में मिले और इस हाल में मिले कि मरने के बाद दोबारा उठाए जाने और हिसाब किताब पर ईमान लाया हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्म दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अबू दर्दा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अर्ज़ किया कि आप और लोगों की तरह अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए माल क्यों नहीं कमाते। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाते हुए सुना कि तुम्हारे सामने एक मुश्किल घाटी है, उस पर ज़्यादा बोझ वाले आसानी से न गुज़र सकेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस घाटी से गुज़रने के लिए हल्का फुल्का रहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत हानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो बहुत रोते, यहाँ तक कि आंसुओं से अपनी दाढ़ी को तर कर लेते। उनसे अर्ज़ किया गया, क्या बात है कि आप दोज़ख और जन्नत के तज़किरा पर नहीं रोते और कब्र को देखकर उस कदर रोते हैं। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, अगर बंदा उससे निजात पा गया तो आगे की मंजिलें उससे ज़्यादा आसान हैं, और अगर इस मंजिल से निजात न पा सका तो बाद की मंजिलें उससे ज़्यादा सख्त हैं। नेज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मैंने कोई मंज़र कब्र के मंज़र से ज़्यादा खौफनाक नहीं देखा। तिरमिज़ी की हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत के दफन से फारिग हो जाते तो कब्र के पास खड़े होते और इरशाद फरमाते कि अपने भाई के लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करो और ये मांगो कि अल्लाह ताला उसको सवालात के जवाबात में साबित कदम रखें, क्योंकि ये वक्त उससे पूछ गुछ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ लोगों के दांत हंसी की वजह से खिल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम लज्जतों के तोड़ने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो तो तुम्हारी ये हालत ना हो जो मैं देख रहा हूँ। लिहाजा लज्जतें ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता जिसमें ये आवाज़ न देती हो कि मैं परदेस का घर हूँ, मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं मिट्टी का घर हूँ, मैं कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन बंदा दफन किया जाता है तो कब्र उससे कहती है, तुम्हारा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे तो मुझे तुम उन सब में से ज़्यादा पसंद थे। आज जब तुम मेरे सुपुर्द किए गए हो और मेरे पास आए हो तो मेरे बेहतरीन सलूक को भी देखोगे। उसके बाद कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक कुशादा हो जाती है और उसके लिए एक दरवाज़ा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है। और जब कोई गुनहगार या काफिर कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू आया। जितने लोग मेरी पीठ पर चलते थे उन सब में तुझ ही से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है और मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को भी देखेगा। उसके बाद कब्र उसे इस तरह दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ में डालकर बताया कि इस तरह एक जानिब की पसलियाँ दूसरी जानिब में घुस जाती हैं। अल्लाह ताला इस पर 70 अजदहे ऐसे मुसल्लत कर देते हैं कि अगर एक भी
ان میں سے زمین پر پھنکار مارے تو اس کے زہریلے اثر سے قیامت تک زمین پر گھاس اگنا بند ہو جائے، وہ اس قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے، وہ اس کو قیامت تک کاٹتے اور ڈستے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی کی حدیث۔